नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, है ना। एकदम सब कुछ ओके रिपोर्ट होगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा अपडेट लेकर के आया हूं जो कि रेलवे की तरफ से है। और रेलवे में चाहे आपने एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, टेक्नीशियन के लिए किया है, आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के लिए किया है, या फिर इसके अलावा जो भी पैरामेडिकल की हो गई, आरआरबी जेई का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, इसमें से जो मैंने आपको बताया, इसमें से किसी में भी अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है तो रेलवे ने आप लोगों को एक बिग अपडेट दिया है, जिसका इंतजार लाखों की संख्या में छात्र कर रहे थे। और जितने ही शिद्दत से छात्र इंतजार कर रहे थे एग्जाम डेट का, उतने ही शिद्दत से दोस्तों हर टीचर हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं मिल करके कि भाई जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो कब से कब एग्ज़ाम होना है, आपका एएलपी का कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, टेक्नीशियन का, है ना, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, मैं अभी आरआरबी भोपाल वाले जोन पे विजिट किया हुआ हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कल तक, है ना, हमारा जो आरआरबी भोपाल वाला जोन था, इसमें एक अपडेट डाला हुआ था, है ना, एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जिसमें केवल और केवल आरआरबी रेलवे में जो एएलपी टेक्नीशियन और कांस्टेबल, सॉरी एएलपी टेक्नीशियन और ये जो आपका आरपीएफ एसआई, ये सिर्फ 3 ही एग्जाम के बारे में इस नोटिस में बातें कही गई थी, है ना। तो इसमें मतलब कि ये नोटिस जो है, ये ऑफिशियल नोटिस है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कौन सी नोटिस है। 1 सेकेंड, ये देखिए, जैसे ही इस आरआरबी भोपाल वाले साइट पर आप जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, ये नोटिस मिलेगा। इस नोटिस में जिक्र किया गया है एएलपी, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन और जेई के बारे में कि आपका एग्जाम होना है। लेकिन एक इस नोटिस को आने से पहले एक और नोटिस सर्कुलेट हुआ था। वो नोटिस है ये नोटिस, जिसमें कि एएलपी, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, है ना, और ये आपका हो गया पैरामेडिकल कैटेगरी, एनटीपीसी, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो अब डाउट यहाँ पर बच्चों को ये है कि भाई ये रियल है या फेक है ना, ये रियल है या फिर फेक है, ये कैसा न्यूज़ है। तो इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ कि ये रियल है या फिर फेक है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल A to Z दिया हुआ है। बट किसी भी आपको रेलवे के जोन, किसी भी जोन में ये वाला आपको नहीं मिलेगा, है ना, ये वाली जो है ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखिएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम होना है वो कब से एग्ज़ाम होना है, तो वो है आपका 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक। कब से? 25 नवंबर से 29 नवंबर तक एग्ज़ाम होना है। वो भी सीबीटी फर्स्ट होगा। सीबीटी सेकेंड कब होगा ये नहीं पता है, अभी सीबीटी 1 को है यहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है। फिर आपका जो आरपीएफ में एसआई हो गया वो है 2/12/24 से 5/12/24 तक, यानी कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आरपीएफ में एसआई का। यहाँ पर कांस्टेबल का जिक्र नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर टेक्नीशियन में आ जाइए, 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपका एग्जाम होना है। और आरआरबी जेई या फिर अदर जो है वो 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एग्जाम होना है। वो भी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम होना है, ठीक है ना। अब इसको हम बेस मान करके इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये तो ऑफिशियल है ना, ये कह रहा है एएलपी का एग्जाम 25 से लेकर के 29 अक्टूबर तक, नवंबर तक चलने वाला है। अब आपका ये नोटिस क्या कहता है, ये भी नोटिस वही कहता है कि जो 18,799 पदों पर एएलपी की वैकेंसी आई हुई है, उसका भी एग्जाम है आपका सीबीटी फर्स्ट 25 से लेकर के 29 नवंबर तक, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये नोटिफिकेशन में जो डेट है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट है वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है ना। और दूसरा, आरपीएफ एसआई का देखा जाए तो 2/12/24 से लेकर के 5/12/24, 2/12/24 से लेकर 5/12/24, है ना। लेकिन इसमें देखिए एसआई का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें सब इंस्पेक्टर का जिक्र जरूर है ना। 2/12/24 से लेकर के 5/12/24, यानी कि आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल दोनों का एक ही साथ पद आए हुए थे, तो एग्जाम भी
जाहिर सी बात है एक ही साथ होंगे, है ना। तो ये भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों का एग्जाम 2/12/24 से लेकर के 5/12/24 तक आपका होना है। ठीक, इसके बाद आइए ये जो आपका टेक्नीशियन का है 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक एग्जाम होना है टेक्नीशियन का। तो इसमें भी यही बताया गया है कि टेक्नीशियन का एग्जाम कब से होना है, 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। यानी कि इसमें और विधिवत दिया हुआ है 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। जिस डेट को मैंने आपको बताया उसी डेट को एग्जाम होना है, बाकी 20 में गैप रहने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो आपका यहाँ पर है जेई का। तो जेई का 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक, वो भी सीबीटी फर्स्ट का। तो इसमें भी जेई का यही बताया हुआ है ना। देखिए जूनियर इंजीनियर जेई, डिपोट मटेरियल सब अटेंडेंट, है ना, सुपर इंटेंडेंट। तो इसका 6/12 से लेकर के 6/12, 12/12 और 13/12 3 दिन इसका एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये रियल नहीं, सॉरी ये फेक नहीं, ये बिल्कुल रियल ही है, ये बिल्कुल रियल है, 100% रियल है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये तो रेलवे की किसी भी साइट पे आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि रेलवे में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी, उन्होंने ये डाटा लीक किया हो, फोटो वगैरह खींच के लीक कर दिया हो, है ना, तो हमारे तक ये पहुंचाया। बाकी ये है बिल्कुल रियल ही है, ओरिजिनल है। ठीक है, अब जो ओरिजिनल में नहीं बताया हुआ है वो इसमें दोस्तों चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। आ जाइए आप अपने पैरामेडिकल कैटेगरी वाले के लिए। तो इसका एग्ज़ाम कब होना है, तो इसका एग्ज़ाम आपका मार्च में होना है। ठीक है ना, डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ है कि मार्च में कब आपका एग्ज़ाम होना है, लेकिन मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। और एनटीपीसी जिसकी अभी फॉर्म रनिंग में चल रही है ना, एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल की 8113 पद है और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3345 पद पर वैकेंसी आए हुए थे, है ना, उसका देखिए ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होना है अप्रैल में। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होना है आपका मई से जून में। ठीक है ना, जैसे कि आपका इसका एग्जाम हो रहा है, इसका एग्जाम देखिए 8 जनवरी से लेकर 8 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 27 जनवरी और फरवरी में कोई एग्जाम नहीं है। देखिए 3 मार्च को पहुंचा दिया, फिर 7 मार्च को पहुंचा दिया। तो हो सकता है कि मार्च में एग्जाम किसका लिया जाए, पैरामेडिकल कैटेगरी का हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि एएलपी का एग्जाम नवंबर में ख़त्म हो जाएगा सीबीटी फर्स्ट, तो फरवरी में सीबीटी 2 ले ले, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि पैरामेडिकल का डाल दे मार्च में, फरवरी में, है ना, हाँ फरवरी में, क्योंकि ये तो मार्च है ना, ये तो मार्च है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है दोस्तों। इसी को मान करके, इसी को बेस मान करके आप अपना तैयारी करते रहिए। बाकी आप इसमें से किस में फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए रेलवे का हर अपडेट दोस्तों हम आपके साथ अब साझा करना चाहेंगे। हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ठीक है ना, तो चलिए ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय, और मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।